ये प्रश्न आशीष कुमार का है। गुरुदेव, मैं हमेशा ये प्रूव करने में बीत जाता है कि आई एम राइट। इज दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? ये क्यों होता है? मुझे क्या करना है? प्रश्न कहता है कि मैं अपने को सही प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या है? बात इसमें देखो ये समझने की है, जो भी बच्चा है, बड़ा है, जिसने भी प्रश्न पूछा है, क्यों प्रूव करना है अपने आप को? अपने आप को प्रूव करने की क्या ज़रूरत क्या है? और अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करी है तो बेशक बात तो है ही है। जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो अपने को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जीवन में व्यक्ति अपनी सर्वाधिक ऊर्जा अपने को सिद्ध करने में, अपने को प्रमाणित करने में, अपने को प्रूव करने में लगा देता है। तमाम लोगों के जीवन नष्ट हो जाते हैं अपने को प्रूव करने में। सही जीवन शैली ये है कि जीवन में सार्थक काम करिए, सृजनात्मक काम करिए, जो उचित है वो करिए, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कृत्य ही प्रमाण बनेंगे, वही तुमको सिद्ध करेंगे। ये एक अननेसेसरी एक्सरसाइज है कि कोई अपने को प्रूव करे। ये हताशा में ले जाती हैं यही चीज़ें अवसाद में ले जाती हैं, निराशा में ले जाती, तमाम तरह के दुष्चक्र में उलझा देती हैं। दुनिया में जो लोग आज परेशान हैं वो इसीलिए परेशान है, सब अपने को प्रूफ करने में लगे हैं कि मैं क्या हूँ। डॉक्टर संजीव अवस्थी ने अभी अभी लिखा है कि आपको देखकर प्रश्न गायब हो जाते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुझे देखकर प्रश्न गायब हो जाएं, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपके अंदर आह्लाद आ जाए, उल्लास आ जाए, तो मेरे यहाँ बैठने की सार्थकता हो जाती है। प्रश्न उत्तर तो बस सिलसिले को चलाए रखने का काम है। ये तो शो चलाए रखना है, क्योंकि इतनी देर बैठे हैं तो ये शो चलता रहे, इसीलिए प्रश्न उत्तर चलते हैं। तो बाकी तो प्रश्न का गायब होना ही एक अंतिम अवस्था है, वही उचित है। और बस प्रसन्न रहें। लौट कर उस प्रश्न पर आते हैं जो पूछा गया है। इस प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करूं, दूर तक जाऊं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ है, अगर अध्ययन करते हैं तो अपने अध्ययन में अपने को लगाएं। अगर जॉब करते हैं तो अपने जॉब में अपनी ऊर्जाओं को डालें। व्यवसाय में हैं तो अपने व्यवसाय में अपनी ऊर्जाओं को डालें। जहाँ हैं वहाँ अपने कृत्य को परिपूर्ण होने दें। उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए उसको परिपूर्णता से करें, और फिर जीवन ही तय करेगा तुम्हारा क्या होना है। किसी के सामने अपने को अगर सिद्ध भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया, तो इससे क्या हासिल? कोई तुमको आकर मूर्ख कह के चला जाए, और जिस दिन तुम ये अपने अंदर मानसिक अवस्था पैदा कर लो कि ठीक है, उसने कहा, उसकी मर्जी, और हो सकता है उसकी निगाह में मैं हूँ ही, तो मैं क्यों कर प्रूफ करने जाऊँ? भाई किसी को लग सकता है और वो अपनी जगह पे सही भी हो सकता है, तो हम अपनी ऊर्जा नष्ट क्यों करते हैं प्रूफ करने के लिए? हमको जो करना है हम करते हैं। कोई आकर तुमको कह दे कि तुम्हारे जैसा तो विद्वान नहीं पैदा हुआ, अब तुम अपने को विद्वान बनाए रखने में लग जाओ। कुछ लोग उसमें भी लग जाते हैं, कुछ लोग सिद्ध करने में लग जाते हैं, और कुछ लोगों को कुछ लोग चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। तमाम गुरु लोग 90% ऐसे ही बैठे हुए हैं मार्केट में, जिनको उनके शिष्यों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। अब वो झाड़ से उतर नहीं पा रहे, क्योंकि वो चढ़ गए। लोगों ने चढ़ा दिया कि आपके जैसा महान व्यक्ति नहीं पैदा हुआ, आपके जैसा ऐसा इंसान नहीं हुआ, आप अवतार हैं, आप महान हैं, आप महाअवतार हैं, आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ये हैं, वो हैं। और फिर जाके उन्होंने
शीशे में अपना चेहरा देखा, लगा इतने अलौकिक, इतने देदीप्यमान, तो सोचा ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं मुझको। अब ये शिष्य लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं इतने अलौकिक और इतने देदीप्यमान आप हैं। वो चढ़ गए। अब वो जैसे तैसे करके चढ़ गए, अब उनको उतरना मुश्किल है। तो अब वो उसको बचाए रखने में, उसको प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि कैसे वो हैं। तो एक वो अलग टाइप का दुष्चक्र हो जाता है जीवन में। और एक बच्चों के साथ जो स्टूडेंट हैं, थोड़ी जॉब कर रहे हैं, उन बेचारों के साथ दुष्चक्र ये है कि समाज कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, ज़िंदगी में कुछ करोगे कि नहीं करोगे। तो हम करके दिखाते हैं। लोग अक्सर टोकते हैं कि अब और आगे क्या करोगे, तो लोग कहते हैं हमको प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई कुछ जीवन में बना के दिखाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सुना एक लड़का है अपनी छत पे खड़ा हुआ, अपनी पानी की टंकी में पानी भर रहा था, तो पड़ोस के सज्जन आ गए। तो पड़ोस ने पूछा और बेटा आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा सर पढ़ाई क्या करी है। तो उन्होंने कहा बीटेक किया है अभी अंकल। तो अंकल ने पूछा और बेटा आगे क्या सोचा है। तो टंकी में पानी भर जाए बंद कर दूंगा प्लग स्विच। तो ये देखा जाए एक बड़ा ही फनी और मौजू आंसर था। लेकिन लोग तो तुमसे पूछेंगे अब आगे क्या करोगे, तो आगे कुछ तो करके बताएंगे आगे क्या करेंगे। तो आदमी उलझता चला जाता है। तो टेक इट इजी, लिव इन द मोमेंट, डू वट एवर यू आर डूइंग। जो कर रहे हो पूरी तरह करो, उसमें अपनी ऊर्जा डालो। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, जॉब कर रहे हो तो अच्छे से जॉब करो, जो कर रहे हो अच्छे से करो। अपने को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको लोग अगर अच्छा मानते हैं तो अच्छा मानने दो, तुमको बुरा मानते हैं बुरा मानने दो। टेक इट इजी।